दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन फ्यूचर स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज रूएन को बचाया है? आपके ऑप्शन है ए चीन के, बी अमेरिका के, सी बल्गेरिया के, डी पाकिस्तान के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बल्गेरिया के। भारतीय नौसेना ने बल्गेरिया देश के अदन की खाड़ी से हाईजैक जहाज रूएन को बचाया है। कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक हुई जहाज रूएन और 7 बल्गेरिया नागरिकों को बचाया था। इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन भारतीय नौसेना के जवानों ने वापस हासिल कर लिया। अब इस मामले को लेकर बल्गेरिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आपका अगला सवाल है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए कनाडा के, बी नेपाल के, सी जापान के, डी अमेरिका के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा के। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है? आपके ऑप्शन है ए अयोध्या में, बी नई दिल्ली में, सी कोलकाता में, डी अहमदाबाद में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। आपका अगला सवाल है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी चौथा स्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। रोजाना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, ये निम्न में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए साइबर क्राइम, बी लोकसभा चुनाव, सी समुद्री सुरक्षा, डी मलेरिया रोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मलेरिया रोग। याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया रोग से संबंधित है। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है ए सीपीयू, बी माउस, सी मॉनिटर, डी कीबोर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होता है। आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी नील नदी, सी ताप्ती नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आपके ऑप्शन है ए तीसरी बार, बी दूसरी बार, सी पांचवी बार, डी चौथी बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पांचवी बार।
हाल ही में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपका अगला सवाल है, बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए तेंदू के पत्ते, बी आम के पत्ते, सी नीम के पत्ते, डी देवदार के पत्ते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेंदू के पत्ते। बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पेड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी टोक्यो, सी बीजिंग, डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। 2018 से लगातार 4 वर्षों तक नई दिल्ली शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी भारत, सी ब्राजील, डी अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांस। हाल ही में फ्रांस देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा। आपका अगला सवाल है, हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट कहां शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी श्रीनगर में, सी कोलकाता में, डी वाराणसी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीनगर में। हाल ही में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस इवेंट श्रीनगर में शुरू हुआ है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है? आपके ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी बुध ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी बृहस्पति ग्रह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। हाल ही में नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर खोजा गया है। आपका अगला सवाल है, नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पोखरा को, बी बीरगंज को, सी भरतपुर को, डी विराटनगर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोखरा को। नेपाल के पोखरा शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में कहां विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए नागपुर में, बी हैदराबाद में, सी लखनऊ में, डी जमशेदपुर में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपका अगला सवाल है, तमिलिसाई सुंदरराजन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है? आपके ऑप्शन है ए केरल के, बी कर्नाटक के, सी तमिलनाडु के, डी तेलंगाना के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तेलंगाना के। तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेलंगाना राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में नोटबंदी हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 2016 में, बी 2017 में, सी 2018 में, डी 2019 में।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2016 में। भारत में नोटबंदी 2016 में हुई थी। आपका अगला सवाल है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए नीम को, बी आम को, सी पीपल को, डी अमरूद को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पीपल को। पीपल पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, बी नागपुर में, सी चेन्नई में, डी कोलकाता में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।